हेलो हेलो हेलो। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हैविंग सम मास m कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो यू मस्ट बी नोइंग सम फॉर्मूला अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाय 3 इंटू v स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इसको लिखते हैं, और इस फॉर्मूले में जो v होता है वो एंड पॉइंट का वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी, ना कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, ना किसी और पॉइंट का वेलोसिटी होगा, ये वेलोसिटी होगा एंड पॉइंट का। ओके, तो इसी फॉर्मूले को आज अपन डिराइव करने वाले हैं। तो पहले तो ये देख लो कि स्प्रिंग है जो जिसका मास ms है और स्टिफनेस s है, या k भी लिखते हैं। ओके, और इसके एंड पॉइंट पे एक कैपिटल M है, कैपिटल M का मास जो अटैच्ड है। ओके, तो अब मान लो ये टाइम t इक्वल टू 0 की कंडीशन है। उसके बाद में अपन इसको स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को कुछ डिस्प्लेसमेंट x के लिए। तो ये टाइम t इक्वल टू t हो गया, यहाँ पे इसका कोई वेलोसिटी होगा। ठीक है, होगा ना, यहाँ पे इसको जब रिलीज करेंगे तो। ओके, सो अब क्या करना है कि अपने को इसी पॉइंट का, जब ये नीचे जा रहा है मास किसी पॉइंट पे, मतलब ये ऑक्सीलेशन में है, मान लो रिलीज करने के बाद ऑक्सीलेशन में है आफ्टर टाइम t इक्वल टू t। यहाँ पे मेन पोजीशन से इसका डिफ्लेक्शन या फिर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग x है, तो उसका मास का वेलोसिटी v है। ठीक है, तो अब इसको अपन क्या करना है कि पूरी स्प्रिंग का अपने को काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी छोटे मास के लिए क्या होता है, मान लीजिए छोटा मास अपन ने लिया है, तो इसका मास क्या होगा, m हाफ dm, और इसका कोई वेलोसिटी मान ली u है, हाफ m हाफ dm, u इसका वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो ये इसका dm हो गया, इसका वेलोसिटी u हो गया। क्योंकि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग का, पूरी स्प्रिंग का हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी पे नहीं है। The point which is at the end of the spring is having velocity v. This point which is very close to the roof or this fixed surface is having velocity v equal to 0. Okay, so अब इस पूरी स्प्रिंग में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, तो अपने को वेलोसिटी का फंक्शन देखना है कि जब कोई डिस्प्लेसमेंट y है, या जब किसी डिस्प्लेसमेंट x है और कोई पॉइंट स्प्रिंग पे है जो y डिस्टेंस पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है। ओके, तो इसी को अपने को निकालना है, ये अपन नेक्स्ट पेपर देखेंगे। ठीक, ये तो सबको पता है कि स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा। ओके, और जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो kx होगा, और kx क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर इसका स्ट्रेचिंग होगा। तो एक्सेलरेशन पता लग गया अपने को, x के प्रोपोर्शनल हो गया। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv by dx विच इज प्रोपोर्शनल टू x। अब इसको कर देंगे अपन इंटीग्रेट। ओके, तो ये dx जाएगा इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इसका इंटीग्रेशन कर दिया ना अपन ने, v का dv का क्या हो जाएगा, v dv का v स्क्वायर, x dx का x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, दोनों सेम। और यहाँ पे एक मेन चीज़, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा ना वो 0 आएगा, क्योंकि जब कोई स्ट्रेच नहीं है, ओके, स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच नहीं, तो वेलोसिटी 0 ही होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये वेलोसिटी हो गया v इक्वल टू x। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जो स्प्रिंग का एंड पॉइंट है ये, इसका वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगा, और यहाँ का वेलोसिटी होगा 0 जो क्या है, मिनिमम। सो ये अब पता लग गया कि लीनियर रिलेशन है। तो किसी पॉइंट का वेलोसिटी u इक्वल टू ये मैक्सिमम v, ये लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, और ये हो गया y, कि उसका फिर यहाँ से कितना डिस्टेंस है।
तो जैसे ये पॉइंट हो गया, तो इसका ये पॉइंट हो गया ना, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये y है, ये v है, ये l टोटल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अपने को ध्यान रखना है, ये काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग था, ठीक है, y कोई पॉइंट है, y डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है स्प्रिंग पे, इसका मास dm है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस लेंथ l। तो जो dm होगा ना, तो dm क्या होगा, dm इक्वल टू मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू dy। ठीक है, जो छोटा सा dy होगा ये इसका dm हो गया, इसको अपन पुट करेंगे यहाँ पे dm के में, और ये उसका वेलोसिटी हो गया इस पॉइंट का। ठीक है, अपने लास्ट में निकाला था ये एक्सप्रेशन, v u इक्वल टू कैपिटल V टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड y डिस्टेंस। अब अपन इसको इंटीग्रेट करने वाले थे, dy तो लग गया लास्ट में, और y स्क्वायर है, y स्क्वायर का क्या होगा, y क्यूब बाई 3। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा l क्यूब बाई 3 ms बाई l, ये इधर v स्क्वायर और l स्क्वायर इधर आ गया, तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या निकल के आ गए, 2 and 3 इक्वल टू 1/6 ms। ओके, और अब क्या करने वाले हैं, ये l क्यूब बन गया, तो ये l क्यूब तो l क्यूब से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब v स्क्वायर बचा है, अब v स्क्वायर बचा ना, और ये आ गया v स्क्वायर। ये अब इसको एक सिंपल से लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ m इफेक्टिव इंटू वी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखें तो m इफेक्टिव क्या हो गया, ms बाई 3। ठीक है, तो अपने को सिंपल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखना है यदि, तो हाफ ऑफ m वी स्क्वायर, m इफेक्टिव क्या होगा, ms बाई 3। अब इसमें बस एक पॉइंट नोट करने की, जो ये v है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एंड पॉइंट, ना कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास नहीं है वेलोसिटी, है ना, तो इसका ध्यान रखना है। अब इसको लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन में ये है कि मास ms है, स्प्रिंग कांस्टेंट s है, स्टिफनेस कांस्टेंट s है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ m dm u स्क्वायर u v by l y। आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन यू गेट हाफ 1/6 ऑफ ms v स्क्वायर। और यहाँ पे m इफेक्टिव ऑफ स्प्रिंग, ये ध्यान रखना है कि मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाई कितना, m इफेक्टिव इक्वल टू मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइड बाई 3 के, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इजीली लिख पाओगे। ओके।